फवारा चौक। आथू, हटो हटो। अरे काहे इधर आ रहे हो? और ये का है गीला गीला? और तो और पीठ पे चोंच काहे मारते हो? काहे मारते हो? हाँ, कल तो टूरिस्ट लोग देखकर बोल रहे थे ये कैसी औरत है भैया जिसकी पीठ पर नाभि है। हट, अब बैठे ना तो मुंह से पकड़ के तुम्हारा पंख खींच देंगे। हाँ खैर नमस्कार। पहचाने क्या भैया जी? अब तो पहचान ही गए होगे। वो कहा है ना, एक हफ्ते से बातचीत जो चल रही है, लेकिन बातचीत हमारी और आपकी चल रही है। रमा और अशोक की तो लातचीत होगी। आज किस बात पर ये लोग झगड़ेंगे हमको भी नहीं पता। की याद आ गई। मैं और मेरे पति जब भी रसोई में रोमांस करते थे ना तो मेरे ससुर ना ऐसे ही खास के निकल जाया करते थे। पहले तो मुझे लगा कि इशारा में बोल रहे हैं, शर्म कर लो। वो तो बाद में पता चला उनको कोरोना था। मतलब अरे ये अशोक, बता तो दिया होता कि दुकान में पेस्ट कंट्रोलिंग करवा रहा है। जब तक दुनिया में मर्द है सर में दर्द है। एक बात समझ में नहीं आ रही है मेरे, जितनी तुम मर्द से नफरत करती हो ना, मेरे को तो ये लग रहा है कि तुम तुम्हारे पापा और मम्मी की बेटी नहीं हो, बल्कि मम्मी और मम्मी की बेटी हो। और इतना ही नहीं, और सुनो रमा मैडम, फिंगर बोल को निचोड़ कर सूप समझकर पीने वाली औरत ये पेस्ट कंट्रोल नहीं है, बल्कि मेरे पास्ता पे चौका लग रही है, चौका। मालिक आप 1, रमा जी 0। बुड्ढे, देख माधुरी का मेकअप किया है मैंने, और तूने मेरे ही ग्राहकों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। यमराज के भैंसे की अगली सवारी। मालिक अभी आप 1 और रमा जी 2, 1 नंबर बेइज्जती किए, 2 नंबर तो बनते। बिन बंदे के लोटे, 3 महीने बिना पगार के अगर तूने काम नहीं किया होता ना तो पक्का लात मार के तुझे यहाँ से फेंक देता मैं। अब देख कैसे रमा 2 ही रहती है और अशोक इंदौरी 150 हो जाता है। ऐसे कैसे 150? मम्मी मैं तो कह रही हूँ इस बुक का तरीका नंबर 36 यूज करते हैं। अरे आंखों पे पट्टी बांध के बीच सड़क पे हाईवे पे छोड़ देते हैं इसको यार। कैसा लगा मेरा आइडिया? क्यूट है ना? क्यूट है ना? अरे बेटा आराम से, इसे इस दुकान से बाहर करना है, दुनिया से नहीं। इसके लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। अरे सब तुम्हारी वजह से हो रही है। तेरी वजह से मेरी कस्टमर निकल गई। मेरी वजह से कस्टमर निकल गए? हाँ। मेरी वजह से कस्टमर निकल गए? ठीक है, भरपाई कर देंगे हमारा, बड़े दिल वाले हम। ये ले 100 रुपए, मेरी ट्रेडिंग कर ले अपर लिप। नहीं, मुझ नहीं। और मम्मी पापा, हाँ बच गई। टूटे हुए बाल की कसम खा के कह रहा हूँ, औरत है इसीलिए मेरे हाथ बंधे हुए, तो मैं दिखा देता तुम्हें। लेकिन मेरे हाथ खुले हुए हैं। हाँ तो इसीलिए उछल रही हो तुम। बताऊं क्या? औरत कहीं की? अरे कोई मर्द भेज, उससे मैं मुकाबला करूं। बस पापा। बार ये क्या नया नाटक लगा रहे हो तुमने? हर चीज दुनिया की कुछ भी होगी, वो सब मेरी वजह से होगी। पीछे देखो मम्मा। कस्टमर आते ही कहाँ है तुम्हारे दुकान में? दुकान में नहीं आते। अरे भरा रहता है मेरा जमा। चल बात करती हो तुम? अरे चल निकल इधर से। कौन? मैं तेरे को बताऊंगी। एक बार पुलिस का ऑर्डर आ जाए, ठीक है यार, मैं
तुझे मैं वेटर ना रखूं। चुप। सामने पुलिस वाला आके खड़ा हुआ है, उसके सामने बवाल कर रखा है तुम लोगों ने। पक 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 पक। Shut up! ये कब है? अभी तो जेब में रखी हुई वो निकाल के दे। तो फवारा चौक के वासी, आज जो मैं आप लोगों के लिए खबर लेके आया हूँ वो बहुत ही ज्यादा भयानक, डरावनी, थरथरा देने वाली, स्पूकी, क्रीपी इस टाइप की हो रखी है। तो फवारा चौक के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बस। तो फवारा चौक के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार चौक को तोड़ के यहां पर हाईवे, सड़क, रोड, पथ, या यूं कहें कि राह बनाने जा रही है। आए हैं चौक तोड़ के इतनी सारी चीजें बनाएंगे। इसीलिए फवारा चौक के सिटीजन, नेटिजन, रहवासी, सहवासी, निवासी, यार यूं कहें कि रहने वाले आए वो एरिया को यहां से छोड़कर एम्प्टी करके निकल ले। क्या 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 क्या? अरे चुप। अरे क्या 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 ऐसे कैसे चले जाएंगे हम? और अगर हम नहीं गए तो क्या कर लोगे? क्या? अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए तो आप लोगों को इसका अंजाम यूं कहें भुगतना पड़ जाएगा, या यूं कहें कि झेलना पड़ जाएगा, या यूं कहें कि सहना पड़ जाएगा, या फिर यूं कहें कि फेस करना पड़ जाएगा। बस आई थैंक यू। मेरे को इसके ज्यादा पर्यायवाची आते भी नहीं थे। पुलिस वाले हैं या साड़ी वाले? एक का 4-4 करके दिखा रहे हैं। अरे अगर फवारा चौक टूट गया तो हम सबको। खैर चलिए, अब मैं यहाँ से आप लोगों से अलविदा, विदा, बाय बाय, टाटा, सायोनारा, बोनजूर। वैसे ये कुतिया, ये क्या 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 बोले? कुतिया फिर ठीक है। नहीं कह रहा था कि जब आप अंताक्षरी खेलते होगे तो किसी और का तो नंबर आता ही नहीं होगा, क्योंकि सारे गाने आप ही गाते होंगे। अच्छा था, बड़ा अच्छा करते हैं आप। अब रिवर्स में ले ले। हम हमारे फवारा चौक को नहीं टूटने देंगे। क्या? हमारे? रमा जी, आपने हमारे कहा? कुछ भी हमारे? अरे रमा जी ने हमारे कहा है। आज तुम्हारे पास दुकान है तो टूटने का डर है। मेरे पास कुछ भी नहीं तो डर भी नहीं है। भिखारी कहीं का। अरे ये तो खुश होगा ही, चौक टूट रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, इसकी सर पे तो छत आ रही है ना। निकल यहाँ से, निकल। टूटने दो ना मैडम चौक। मैं लालू ने आज तक कोई चौक टूटते हुए नहीं देखा है। अरे मेरी बटली, तेरे लालू ने तो कभी कोई टकली लड़की भी नहीं देखी, तो उस चक्कर में क्या रमा जी को हम टकली कर दे? कर दो। रखे हो मेरे दुश्मन। पापा बाहर जल रहे हैं यार। अरे मैडम, ये तो खुशी की बात है ना। अपन दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ तो कम से कम अपने को पूरी दुकान मिलेगी। कसम भोजनालय की, फव्वारा चौक जैसे धंधा कहीं नहीं है, कहीं नहीं, कह रही हूं मैं। हाँ, क्योंकि ये सब जानते हैं
कि फव्वारा चौक इंदौर की शान है, इंदौर की शान है। वाह वाह वाह, पहली बार किसी मर्द ने बोला और अच्छा भी लगा। वरना ये तो बर्थडे कार्ड भी देने आए तो लगता है कि तेरे भी का इनविटेशन लेकर आया है। अब स्कोर हुआ है मालिक 2 और रमा जी 3। अबे माखड़े, तेरी सारी गणित मुझ पर ही आकर अटकती है, हैं? सॉरी भैया। ओह, अभी तो फव्वारा चौक में आए थे और अब फव्वारा चौक टूट भी रहा है। आइडिया, क्या जो ये फव्वारा चौक तोड़ रहे हैं, क्यों ना हम उसके आई ड्रॉप में तेजाब मिला दें और फिर उसको दिखना तो बंद ही हो जाएगा और वो गलती से धोखे से बगल वाला मदन चौक फोड़ देगा। है ना अच्छा आइडिया? रिद्धि, मैं ना तेरे लिए कसम से मन्नत मांगूंगी अब कि तू लोगों को जन्नत पहुंचाने वाले काम ना करे। क्यूट तो आइडिया था। बिल्कुल भी नहीं। अब कोई पसंद नहीं आया? क्यूट था। डाल सकते तेजाब। बहुत गलत हो रही है भैया। बहुत सारी यादें जुड़ी है अपन की फुहारा चौक से। इतना सा था फुहारा चौक जब अपन इधर आए थे। क्या? अबे चूने, कीने का मतलब है कि अपन इतने से थे जब फुहारा चौक आए थे। पहली बार अपन यही तो जख्मी हुए थे भैया। कुछ भी नहीं था इधर। क्या था? बस 24 दुकानें, 3 अस्पताल और एक स्कूल। ये समझ लो भैया, पान की टपरी के लायक भी डेवलपमेंट नहीं थी फुहारा चौक पे। यार मैंने फव्वारा चौक पे एक दौर देखा। मैं तब से यहाँ पे हूँ जब आमिर भाई छाती पे पेंट पहनते थे, और तब भी हूँ जब आमिर भाई कमर पे पेंट पहनते। तब भी रहूंगा जब आमिर भाई कमर से। बस या बस आराम से। और कितना उबलोगे? ज्यादा उबल रही है। वैसे अशोक अंकल, आपकी तो बचपन की कोई यादें होंगी नहीं ना? हाँ, आपकी तो बचपन की कोई यादें होंगी नहीं ना वैसे? अब ये एक ही सवाल जो तुम दोनों ने पूछा है, उसका मैं एक ही जवाब दूं या तुम दोनों को अलग अलग जवाब दूं? ये बुजुर्ग है ना, आप एक ही से काम चला लो। आप मुझे बताओ कि बचपन में तो आपकी कोई यादें होंगी नहीं ना? क्यों नहीं होगी भाई, मेरा भी बचपन था। ऐसा तो नहीं है कि बचपन में ही मैं पेंशन की लाइन में खड़ा हो गया था। अरे क्या हसीन बचपन था मेरा। मुझे आज भी याद है, अपने बाबूजी के साथ में ये फव्वारा चौक आया करता था बताशे खाने। बताशे पसंद है आपको? हेलो मम्मी, आप क्या सोच रहे हो तब से? क्या हो गया? मैं सोच रही हूँ जितना भी वक्त मैंने फव्वारा चौक में बिताया है, फव्वारा चौक टूटने की खबर सुनकर मेरा दिल भी टूट गया है। आया तो मैं यहाँ बड़ा शेफ बनने था, लेकिन अब रिद्धि सिद्धि का पति बनना है। पर अगर ये चौक टूट गया तो मैं रिद्धि सिद्धि से अलग हो जाऊंगा और फिर नहीं 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 नहीं, मैं ये चौक नहीं टूटने दूंगा पापा। क्या उसके लिए मुझे भूखा रहकर अनशनी क्यों ना करना पड़े? नहीं टूटने दूंगा। क्या खोपड़ी पाई है भाई, अनशनी कर ले ताकि हमारा झमाझम कैफे बंद हो जाए। सब भूखे मरेंगे तो खाएगा कौन? बेवकूफ कहीं का। एक बात बता, तेरे आइडिया हमेशा दुश्मन फ्रेंडली क्यों होते हैं? अरे जरूरी थोड़ी कि भूखे रहकर ही अनशन किया जाए है। तो
टॉयलेट में बारी बारी से जाएंगे और खाकर आगे बैठ जाएंगे। मीडिया बहुत तेज है भैया, हेडलाइन चला देगी। जब लोग कुछ खा पी नहीं रहे तो बार बार बाथरूम क्यों जा रहे? लगता है फवारा देवी को किसी मर्द की नजर लग गई है। मर्द ही क्यों? क्योंकि मर्दों की नजर होती है बुरी। रमा मैडम, आपकी बात सुन के मेरे को भी कभी कभी लगता है कि अपने ऑटो वाले को तलाक दे दूं। ए फवारा देवी, ये सब क्या हो रहा है? आप ही कोई रास्ता निकालो। क्या आप चाहती है हम यूं ही इसी तरह यहाँ दुकान लेस बैठे रहे? फवारा देवी जी, जल्दी कोई रास्ता निकालो हमारे लिए। मालिक, मालिक मिल गया रास्ता मालिक। मैं वीडियो बना रहा था, देखो मुझे क्या मिला है। बेशरम, अब तू पोस्टर चुराने लग गया। ये दिन आ गए तेरे। मालिक पोस्टर नहीं है, हमारे एरिया का एमएलए है माखन लाल अग्रवाल। हम इस एमएलए के खिलाफ हमारे फवारा चौक को बचाने के लिए बिगुल फूकेंगे। एक मिनट। ये क्या नाम लिया तूने? माखन लाल अग्रवाल। अभी ये तो मक्खी है। अरे मक्खी नहीं मालिक, पीछे देखो मक्खी के पीछे। अरे मक्खी के पीछे जो है माखन लाल, वो ही मक्खी है। अरे ये मेरे स्कूल का दोस्त है। एमएलए का पोस्टर भी तुमसे महंगा होगा। तुम कहाँ से इनके दोस्त हो गए? अरे बड़ी बात। मैं सच्ची कह रहा हूँ, ये मेरे स्कूल का दोस्त है। एक नंबर का हावरट था ये, मेरा टिफिन खा जाता था ये। हाँ, वाह मक्खी मक्खी, अब तुझे मेरे नमक का कर्ज चुकाना होगा। वाह मेरे लाल, क्या बात है जियो, क्या खबर दी है तूने। भाइयों, फवारा चौक के वासियों, अब किसी को अनशन पे बैठने की जरूरत नहीं। कोई अनशन पे नहीं बैठेगा। मालिक, क्या बात है पापा? अब स्कोर हो गया है आपका 100 और रमा का 0। हाथ मारी। हमारे दिल में आंख मारी। उतरेगा नहीं तू। मैं सच्ची कह रही हूँ, आंख मारी। मालिक चलिए, वरना वो लट भी मारेगी। अरे कहीं का। फव्वारा चौक तोड़ने का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाना चाहिए। पर सर वो अशोक, आपका दोस्त, वो भी वहीं रहता है? जानता हूं, बड़े सालों बाद बदला लेने का मौका है, छोड़ूंगा नहीं। कल अशोक की सबसे बड़ी दुश्मन रमा और उसका सबसे पुराना दोस्त एमएलए एक चौक में होंगे। क्या होगा कल? एक खुला खूंखार आशिक क्या करेगा, ये पता करने के लिए आप लोगों को खुद ही आना पड़ेगा फव्वारा चौक पे।